ले, सब सामान रख दिया है तेरा। भाभी आपने अचार रख दिया मेरा? हाँ दीदी रख दिया। ठीक है, सब सामान संभाल के रख लेना, कुछ रह ना जाए। सब तो रख लिया, और कुछ रह भी जाएगा ना तो आप मुझे फ़ोन कर देना। मुझे देरी कितनी लगती है यहाँ आने में? फिर भी बेटा। अच्छा अब चलूँ? ठीक है बेटा। अरे तू कहे तो मैं रिक्शा मंगा दूँ, तेरी भाभी ले आएगी। अरे मम्मी इतना भी सामान नहीं है, चली जाऊंगी। अच्छा भाभी। अच्छा दीदी ठीक है। इस लड़की के साथ शनिवार इतवार कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलती, है ना? जी मम्मी जी। अच्छा सही है। हाँ हाँ बोले। अरे तो तू ऐसा करना, शनिवार को आएगी तो सही, तू तू अपने साथ ले आना आते हुए, तेरी भाभी कर देगी। अच्छा ठीक है। तू अच्छा क्या कह रही थी दीदी, क्या लाने की कह रही थी आप? अरे उसके 2-3 सूट टाइट हो गए हैं, तो मैंने कह दिया अब शनिवार को आएगी तो साथ में ले आएगी, तेरी भाभी कर देगी ठीक। अब वो तुझे तो पता है उस बेचारी को तो कहाँ टाइम मिलता होगा, ससुराल में कितना काम करती है वो। तो कह दिया मैंने, तू आते टाइम ले आना, और जब जाएगी तब ले जाएगी। मम्मी ये सूट हैं, ये खुलवाने थे, बताओ अब भी सिलवाए थे और इतनी जल्दी टाइट भी हो गए। मम्मी मैं क्या मोटी हो गई हूँ? अरे बेटा तू मोटी वोटी तो कहीं ना हुई, ये कपड़े ही ऐसे चल रहे हैं आजकल, 2 बार धो तो सिकुड़ जाएं। मैं तेरी भाभी से कह दूंगी, वो कर देगी ठीक, तू चिंता मत कर। ये और क्या ले आई तू? अब मम्मी ये साड़ी है, इस पे ना फॉल लगवानी थी, मैं सोच रही थी जाते टाइम में ना फॉल ले जाती जाऊंगी, लगवा लूंगी। फॉल मैं ले आऊंगी बाजार से, तेरी भाभी लगा देगी। वो फॉल लगाने वाली बेवजह 40-50 रुपए ले लेगी, ठीक है? ठीक है तो आप कह देना भाभी से, लगा देंगी। करती क्या रहे सारा दिन, खाली ना बैठी रहे। कह तो आप सही रही हो, करती क्या है सारा दिन? ये और आदम कहेंगे शनिवार इतवार को, इनका भी ससुराल में दीदा नहीं लगता। यहाँ अपने काम कम है, ये और आ जाएंगे दिमाग खराब करने। अरे एक काम के हाथ नहीं लगाती, अपने काम और ले आएंगी, या मेरी जान को काम कम है? माँ भी ऐसी है, कुछ नहीं कहती। खैर अपनी बेटी किस माँ को आती बुरी लगती है, लेकिन मेरे बारे में भी तो सोचना चाहिए ना, बहू उनकी। लेकिन कौन सास अपनी बहू के बारे में सोचती है? बहू तो ऐसे फालतू, क्या करें यार, बहुओं की तो किस्मत ही ऐसी है। ये लो देख जाए बहू रेनू, ये सूट लेके आई है, थोड़े ना टाइट हो गए हैं, तो 1-1 इंच खोल दियो। दीदी ये तो आप भी कर लेती, आपने भी तो सिलाई सीख रखी है ना? सीख तो रखी है भाभी, पर क्या करूं, आपको तो पता ही है ससुराल में तो मैं कितना काम करती हूँ, 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिलती मुझे, सारा दिन काम में लगी रहती हूँ। मेरी सास बस सारा दिन ये कर दे वो कर दे, ये कर दे वो कर दे। भाभी सांस लेने का भी टाइम नहीं मिलता मुझे तो। हाँ तभी तो हर शनिवार इतवार यहाँ धमकती क्यों, दिख रहा है जितना काम कर रही हो तुम ससुराल में। क्या सोचने लग गए भाभी? कुछ नहीं दीदी। और ये देखो भाभी कैसी है ये साड़ी? हाँ अच्छी है। ये ना मैं फॉल लगवाने के लिए लेके आई थी, पर मम्मी कह रही हैं कि आप लगा दोगी, तो आप लगा देना। ऐसा करना, मम्मी फॉल ले आएंगी तो आप फॉल लगा देना इस साड़ी पर, और शनिवार को आऊँगी ना मैं जब, तब ले जाऊँगी, तब तक तो लग जाएगी ना? अरे हाँ हाँ लगा देगी, फॉल लगाने में देरी कितनी लगती है, क्यों बहू? लगा देगी, है ना? अरे वाह ठीक है, मैं तैयारी कर लूँगी।
कितना टाइम हो गया वैसे भी आपके साथ बाहर गए हुए। ठीक है, इस बहाने घर से बाहर तो निकलूंगी, कम से कम कुछ टाइम तो मिलेगा आपके साथ बिताने को। ठीक है, मैं तैयारी कर लूँगी। ठीक है बाबा, मैं कर लूँगी तैयारी। अच्छा, इसे क्या मिल गया जो ये इतनी खुश हो रही है? क्या बात हो गई जो तू इतनी खुश हुए जा रही है? मम्मी जी, इस बार है ना इनको 3 दिन की लगातार छुट्टी मिली है, शनिवार, इतवार और सोमवार की। तो कह रहे थे कहीं बाहर घूमने चलते हैं। तो हम सोच रहे थे कि शुक्रवार की रात को चले जाएंगे, तो शनिवार को घूम लेंगे और इतवार की रात को हम वापस आ जाएंगे और सोमवार को ये रेस्ट भी कर लेंगे। तो हमने सोचा इस बार है ना मथुरा और वृंदावन और फिर आगरा घूम आएंगे। तूने मुझसे पूछा कि मैं बाहर जाऊं या ना जाऊं घूमने? अपने आप ही बना लिया प्रोग्राम। मम्मी जी, अभी आपके सामने ही तो बात कर रही थी इनसे, बात करके मैं बता देती आपको, और ये रात को आकर ही तो बताते आपको कि हम घूमने जा रहे हैं। तुझे पता है ना शनिवार को वो रेनू आएगी। मुझे पता है तूने जानबूझ के ये प्रोग्राम बनाया बाहर घूमने का ताकि तू काम से बच जाए। तो मम्मी जी, आप दीदी को मना कर दो कि शनिवार को नहीं आएंगी, अगले शनिवार को आ जाएंगी। और वैसे भी हर शनिवार इतवार को तो आ ही जाती है ना, एक शनिवार को नहीं आएंगे तो कौन सा पार्ट टूट जाएगा। हाँ, तो तू कहना चाह रही है मैं अपनी बेटी से मना कर दूं कि बेटा हमारे यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है? मुझे तो लग रहा है तूने जानबूझ के मेरे बेटे से कहा है कि शनिवार को घूमने का प्रोग्राम बनाओ ताकि है ना मेरी बेटी यहाँ ना आ सके। तू और किसी दिन की भी तो कह सकती थी बाहर घूमने की, शनिवार इतवार की क्यों कही तूने बाहर घूमने की? अब मम्मी, जब इन्हें छुट्टी मिलेगी तभी तो बाहर घूमने जाएंगे, बीच में कैसे चले जाएं हम? तू रहने दे, ज़्यादा शरीफ बनने की कोशिश मत कर। मुझे सब पता है तेरे बारे में, जैसे तू है। क्या पता है मम्मी जी आपको मेरे बारे में? आज बता ही दो। अरे, साल भर में हमारा घूमने का प्रोग्राम बना है, उसमें भी आपके चिनचिनी लग गई। आपकी बेटी हर शनिवार इतवार को यहाँ आ जाएगी, महीने भर में भी बाहर भी घूमने भी चली जाएगी, फिर भी वो बेचारी दुखी की दुखी। मेरा साल भर में प्रोग्राम बना तो उसमें आपको परेशानी हो गई। वो अपनी ससुराल का काम भी मेरे से करवाने के लिए ले आएगी, क्योंकि मैं तो खाली बैठी हूँ, सारा दिन खाट तोड़ती हूँ, फिर भी मैं अपना भी काम करूँ उनका भी काम करूँ, फिर भी मैं फ्री की फ्री। मम्मी जी, आप हमेशा अपनी बेटी के बारे में सोचती हो, कभी मेरे बारे में भी सोच लिया करो। बहू हूँ आपकी मैं। अरे, मैं भी इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं हूँ, मुझे भी रेस्ट की जरूरत पड़ती है। आपकी बेटी हफ्ते में 2 दिन तो यहाँ रह के जाएंगी और फिर भी आपको ये लगता है कि ससुराल में बेचारी को पता नहीं कितना काम है। आधे से ज्यादा काम वो यहाँ पर करवाने के लिए ले आएंगी मेरे से। मैं अपना भी काम कर लेती हूँ, उनका भी काम कर लेती हूँ, फिर भी मैं फ्री की फ्री लगती हूँ आपको। मैं कुछ कहती नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे तुक तकलीफ नहीं होती। जिस दिन आपसे कहने लग जाऊंगी ना, उसी दिन बुरी बन जाऊंगी आपके लिए। मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन आप हो ना, कहलवाने पे मजबूर कर रही हो मुझे। अरे, कोई इंसान अच्छा है तो बुरा बनने पे मजबूर क्यों करते हो आप जैसे लोग? और फिर आप जैसी सास ही कहेंगी। मेरी बहू तो ना जवाब देने लग गई। हाय फ्रेंड्स, मैंने गुस्से में जो भी अपनी सास से कहा, मुझे नहीं पता मैंने सही कहा कि गलत कहा, पर आज मैंने गुस्से में कह दिया। ऐसा अक्सर होता है, सबके लिए नहीं, कि कुछ घरों में ऐसा होता है कि एक बहू ये सोचती है कि वो एक अच्छी बहू बनकर दिखाए और ससुराल वालों की खूब रिस्पेक्ट करे, खूब उनकी केयर करे, और बस बदले में वो यही चाहती है कि ससुराल वाले भी उसकी रिस्पेक्ट करें, उसकी केयर करें। पर कुछ ससुराल वाले, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, कि बहू की अच्छाई को ना उसकी कमजोरी समझ लेते हैं और उसको इतना दबा देते हैं कि उसको उल्टा जवाब देने पे, या ये कहिए कि उल्टा बोलने पे मजबूर कर देते हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर बताइएगा। धन्यवाद।